हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 26। तो इन लगातार श्लोकों में टेक्स्ट नंबर 17 से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 26 यहाँ तक हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, मुक्ति के लिए मुक्ति के तत्व क्या है, और साथ ही साथ एक भक्त के सिम्टम्स या ज्ञानी के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, इन विषयों के बारे में भगवान हमें समझाते आए हैं। तो आज के इस श्लोक में जहाँ पे भगवान मुक्ति का मार्ग हमें समझा रहे हैं, अ प्रिंसिपल फॉर फ्रीडम और प्रिंसिपल ऑफ लिबरेशन, यहाँ पे भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से काम क्रोध विमुक्ताना, काम मतलब डिजायर, किसी भी प्रकार के भौतिक इच्छा, उसे कहते हैं काम क्रोध, क्रोध मतलब एंगर, गुस्सा, काम क्रोध विमुक्ताना, जो व्यक्ति काम और क्रोध इन दोनों से मुक्त हो गया है, जिन्होंने इन दोनों से लिबरेशन पा लिया है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां, तो सभी प्रकार के जो सेंटली पर्सन्स है, जो साधु संत है, उन सभी में से जो संत या जो भक्त अपने काम और क्रोध के ऊपर विजेता पा लिया है, जिन्होंने उससे मुक्ति पा लिया है, साथ ही साथ यतचेतसां, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, जिन्होंने अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है। तो साथ ही अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभिता मतलब वेरी नियर फ्यूचर, आने वाले समय में क्या होगा, ब्रह्म निर्वाणा, उन्हें भगवान के साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म निर्वाण मतलब लिबरेशन ऑफ द इन द सुप्रीम। वर्तते विदितात्मना, तो इस प्रकार से एक भक्त या एक ज्ञानी, जिनके लक्षण किस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे भगवान ने पिछले सभी श्लोकों में हमें समझाते आए हैं, टेक्स्ट नंबर 17 से लेके यहाँ तक भी। तो इस प्रकार के लक्षण रहने वाला एक भक्त क्या होता है, वो काम क्रोध विमुक्ताना, काम और क्रोधा, इससे भी वो मुक्त हुआ है, उसने इन दोनों विषयों के ऊपर जय प्राप्त किया है। तो पिछले हमने देखा था, भगवान ने दूसरे अध्याय में हमें समझा था कि किस प्रकार से काम और क्रोधा ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। पहले क्या आता है, कामा, डिजायर, इच्छा प्रकट होती है, और जब उस इच्छा को पूरे करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और जब उस इच्छा को हम पूरी नहीं कर पाते, तभी क्रोध आता है। जैसे अगर एक व्यक्ति को डिजायर है कुछ अच्छा चीज़ खाने के लिए, वो उसके लिए प्रयास करता है, एंडीवर करता है, तो पहले तो उसे डिजायर है, इच्छा है कि कुछ चीज़ खाना है करके, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहा है, एंडीवर कर रहा है। लेकिन अगर उसकी प्रयास में उसे सफलता नहीं मिलेगा, उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, क्रोधा, गुस्सा आ जाता है। तो इस प्रकार से एक भक्त जो है वो अपने काम और अपने क्रोधा, इन दोनों के ऊपर उसने जय प्राप्त किया है, तो उसने अपने काम क्रोध दोनों से भी मुक्त हो गया है। साथ ही साथ यतीनां यतचेतसां, यतचेतसां मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझने के लिए कि किस प्रकार से एक भक्त को सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, किस प्रकार से वो अपने मन, अपने बुद्धि, अपने इंद्रियों को एक डिसिप्लिन में रखते हैं। तो अनुवाद हम देखते हैं। पहले यहाँ पर भगवान कहते हैं, those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection,
are assured of liberation in the supreme in the very near future. तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में, पिछले सभी श्लोकों में लक्षण दिया है, उस लक्षणों को अपने जीवन में अनुष्ठान करते हुए, साथ ही साथ जब वो एक डिसिप्लिन के भांति आगे बढ़ते हैं तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति या भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है। आगे के अध्याय में हम वहाँ पे देखते हैं भगवान जब एक मायावादी या एक ज्ञानी जिनके बारे में समझाते हुए भगवान कहते हैं कि ये लोग जो भी मार्ग से वो गुजर रहे हैं, जैसे वो ज्ञान मार्ग से गुजरते हैं या अपने मायावादी तत्वों के अनुसार जब वो आध्यात्मिक मार्ग में गुजर रहे हैं, तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर के बाद, ऐसा नहीं कि इसी जन्म में, आफ्टर पासिंग मेनी मेनी बर्थ्स, बहुनाम जन्मनाम अंते, भगवान कहते हैं वहां पे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञानी होते हैं या ये जो मायावती होते हैं, वो अपने मार्ग के अनुसार चलते हुए जब वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो लोग भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते, आफ्टर पासिंग मेनी मेनी बर्थ्स। ऐसा नहीं कि इसी जन्म के बाद हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, उन्हें बहुत सारे जन्म जन्मों को पार करने के बाद भगवान की प्राप्ति होता है। लेकिन एक भक्त के लिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, एक भक्त के लिए भगवान कहते हैं यति नाम, यहाँ पे एक भक्त के लिए भगवान कहते हैं वर्तते विदितात्मना अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। अभिता मतलब इन वेरी नियर फ्यूचर, ऐसा नहीं कि बहुत जन्म जन्म के बाद में ये मेरे धाम को आएंगे या इन्हें मुक्ति मिलेगा, नहीं, अभी था वेरी नियर फ्यूचर, बहुत ही कम समय में, आने वाले समय में ही उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्ति मार्ग के ऊपर चलते हुए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कितनी जल्दी हमें इसका परिणाम मिल सकता है। और अगर इसके अलावा अगर हम एक ज्ञान मार्ग या मायावादी के तत्वों के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से इतने सालों के बाद हमें उसका परिणाम मिल सकता है। तो चॉइस हमारे ऊपर होती है। भगवान भगवद गीता में भगवान ने सभी मार्गों को हमें दशा देते हैं और बाद में हमारे ऊपर भगवान निर्णय लेने के लिए छोड़ते हैं। जैसे कि भगवद गीता को पूर्व अर्जुन को समझाने के बाद भगवान कहते हैं आगे भगवद गीता के आखिरी अध्याय में जहाँ पे भगवान ने सब कुछ ज्ञान दे दिया, उसके बाद में कहते हैं अर्जुन को कि जो सही लगता है तुम वो उसका पालन करो। देखिए भगवान ने इतना फ्रीडम दे दिया है कि सब कुछ समझाने के बाद भी आप चूज कर सकते हैं, क्या मुझे भक्ति के मार्ग में जाना है या ज्ञान मार्ग में जाना है या कर्म मार्ग में जाना है, वो हम चूज कर सकते हैं। तो भक्ति के मार्ग में जाएंगे तो इन वेरी नियर फ्यूचर, आने वाले समय में ही भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम किसी और मार्ग में जाएंगे देन बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म जन्मांतर के बाद में भगवान की प्राप्ति होगा। तो निर्णय हमारे ऊपर होती है। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं कि ऑफ ऑल द सेंटली पर्सन्स, जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सभी आध्यात्मिकवादी कहा जाता है। चाहे वो कर्म योग का पालन कर रहे हैं या ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं या ध्यान योग का पालन या नहीं तो भक्ति योग का पालन। तो इन चारों योग पद्धति में किसी भी मार्ग का वो पालन कर रहे हैं उन सभी लोगों को आध्यात्मिकवादी कहा जाता है। सेंटली पर्सन, साधु संता उन्हें कहा जाता है। लेकिन इन सभी साधुओं में, इन सभी संतों में जो अलग अलग मार्ग में जा रहे हैं, इन सभी साधुओं में जो साधु भक्ति मार्ग के अनुसार आगे बढ़ रहा है, जो भक्ति मार्ग को पालन कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस बात को प्रभुपाद यहाँ पे क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा
इस श्लोक में भगवान एक भक्त के बारे में कह रहे हैं कि आने वाले समय में ही इन्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाले अध्याय में भगवान कहते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें जन्म जन्मांतर के बाद भक्ति प्राप्त होने वाली है। तो इसीलिए भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद भागवतम से एक श्लोक का उल्लेख करते हुए हमें समझाते हैं कि सभी ज्ञानी या सभी साधुओं के बीच में एक भक्त जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद भागवतम से इस श्लोक को उल्लेख करते हैं। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयन ग्रथितम उद्ग्रतयन्ति संता तद्वन्न रिक्तो मतयो यतयोपि रुद्ध श्रोतोगणास्तम अरणम भज वासुदेव। तो यहाँ पे इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जस्ट ट्राई टू वर्शिप इन डिवोशनल सर्विस वासुदेवा, the supreme personality of God. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep grown desire for fruitive activities. तो इस प्रकार से इस श्लोक को प्रभुपाद ने भागवतम की 4th कैंटो से यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे 4th कैंटो में, तो ये जो श्लोक आता है जहाँ पे भगवान शिव के बारे में, जब दक्ष और भगवान शिव उन दोनों के बीच में जब थोड़ा डिफिकल्टी आने के बाद, जब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, तो इसके बाद किस प्रकार से दक्ष को दंडित किया जाता है, तो उस प्रसंग में इस श्लोक का वर्णन आता है। जहाँ पे यहाँ पे इस श्लोक में उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से सभी साधुओं में जो भी आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी साधुओं में एक भक्त, जो भक्त वासुदेव, भज वासुदेवा, जो वासुदेवा मतलब कृष्ण की भजन कर रहा है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो साधु संत हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना, साथ में अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा, even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss. तो जो साधु, जो डिवोटीज भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की भजन में लगे हैं, वासुदेव के भजन में, उन्हें अपने इंद्रियों को या अपने इंद्रियों के वेग को नियंत्रण करना आसान है, कंपेयर टू उन्हें जो लोग अलग अलग मार्ग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद ने कहा है, ऑफ द सेंटली पर्सन्स हु आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सैल्वेशन, वन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ट ऑफ ऑल। तो ये इसके साथ साथ आज के श्लोक में हम देख सकते हैं, भगवान यहाँ पे भगवान कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब यतचेतसा, मतलब क्या है, एक भक्त को अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनके पीछे कोई हमेशा उन्हें एक दंडित रूप से एक दंड लेते हुए उन्हें मार्गदर्शन करना पड़ेगा। गुरु के द्वारा जब हमें मार्गदर्शन मिलता है कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, भक्ति के मार्ग में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बाद में हमें सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरे आचार्य, जो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, उसका किस प्रकार से मुझे पालन करना है, ये इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड बाय द सेल्फ।
तो इसे हमें ही स्वयं मॉनिटर करना होता है, क्योंकि भक्ति में जैसे मान लीजिए जप करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, तो जब हम प्रभुपाद कहते हैं कि हमें 16 माला जप करना चाहिए, तो प्रभुपाद से ये शिक्षा को हम ग्रहण करने के बाद जब हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास करते हैं तो हमें सेल्फ मॉनिटर करना है कि क्या मैं हर दिन 16 माला जप सही प्रकार से कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं हर दिन जो नियमित रूप से जो जितना माला मुझे करना है मैंने नियम लगाया है तो उसका मैं पालन कर रहा हूँ या नहीं, और उस जप करते समय भी क्या मैं किसी प्रकार का अपराध कर रहा हूँ, नाम अपराध कर रहा हूँ, क्या मैं उस हरे कृष्ण मंत्र को सही प्रकार से सुन रहा हूँ या नहीं। तो इस प्रकार से हमें सेल्फ मॉनिटर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था कि हम भक्ति के सही मार्ग में चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें स्वयं ही चेक करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था एक पेट भरने का, अगर हमारा पेट भरा है तो हमें उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का ये नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हाँ आपका पेट भर गया है, आवश्यकता नहीं है। हमारा पेट भरा है ये स्वयं हमें मालूम पड़ जाएगा जब हम आहार को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति के मार्ग में बढ़ते हैं तो अगर हम सही प्रकार से नियमों का पालन कर रहे हैं, सही प्रकार से जप करते हैं, सही प्रकार से उसे सुनते हैं, तो इसका परिणाम किस प्रकार से हो रहा है वो हम स्वयं जज कर सकते हैं। हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या हम सही प्रकार से भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए आप कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। जो भी हमारे मेंटर्स होते हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, तो जो भी डिवोटीज होते हैं वो लोग हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, 24 आवर्स हमारे ऊपर नज़र तो नहीं रख सकते। हाँ, हमने कितना जप किया है, कितना नहीं किया है, कितना समय हमने व्यर्थ किया, कितना समय हमने भक्ति के लिए उपयोग किया है, कोई भी ऐसे 24 आवर्स गाइड तो नहीं कर सकते, 24 आवर्स मॉनिटर नहीं कर सकते। जो भी डिवोटीज के शरण में हम रहते हैं, जो भी डिवोटीज से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो तो हमें गाइड कर सकते हैं, बाकी का वो तो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद भगवान कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और यतचेतसा। साथ ही साथ यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन। तो जो भी हम मार्ग में हमने चुना है, जैसे अगर हम लोगों ने अभी भक्ति का मार्ग चुना है, प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हमें भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में हमारी जो एंडिवर है, हमारा प्रयास जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है जब हम कुछ नए भक्तों को भक्ति के बारे में समझाते हैं, जप के बारे में समझाते हैं, और थोड़ा समय के बाद जब हम उन्हें पूछते हैं कि आप कितना माला जप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कभी कभी करता हूँ मैं, जब समय मिलता है तभी तभी जप करता हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो हमेशा जप करते रहता हूँ, लेकिन माला नहीं पकड़ता हूँ, ऐसा ही जब भी मैं समय मिलता है ऐसे जप करते रहता हूँ, मन में मैं जप करते रहता हूँ, भगवान का नाम लेते रहता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया है उसका एप्लीकेशन अपने ही नज़रिए से, अपने तरीके से करना चालू करते हैं। तो भक्ति में हमें क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए, कांस्टेंट हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब समय मिलता है तब मैं जप करूँगा, जब समय होगा तभी मैं पढ़ाई करूँगा, नहीं, हमारी एंडेवर कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए एक लोहे को जब हम आग के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, लोहा आग के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे उसका तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा,
बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे से जैसे उसके अंदर रखते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक ऐसा समय आता है जब वो लोहा पूरी तरीके से गर्म हो गया। तो उस समय उस लोहे में और आग में कुछ भी अंतर नहीं रहे। जैसे आग किसी भी वस्तु को पकड़ने से जल जाता है, इसी प्रकार वही लोहे से किसी वस्तु को छुएंगे तो वो जल जाएगा। तो लोहा आग की संपर्क में कांस्टेंटली रहने से क्या होता है, उसे भी आग के भांति क्वालिटी आ जाती है। अगर मान लीजिए अगर हम एक लोहे को 5 मिनट आग के अंदर रखते हैं और 5 मिनट पानी में रखते हैं, पुनः 5 मिनट आग में रखेंगे और पुनः 5 मिनट बाहर रखेंगे, तो अगर इस प्रकार से हम 5 मिनट हर एक 5 मिनट या 10 मिनट हम उसे चेंज करते जाएंगे, तो क्या कभी लोहा पूरी तरीके से गर्म होते हुए आग की भांति उसमें क्वालिटी आ सकता है? इस प्रकार से हम चाहे कितना वर्ष प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन वो जो लोहा है वो लोहा ही रहेगा। उसमें आग की क्वालिटी या आग में जितना तापमान है उतना तापमान उस लोहे में नहीं आ सकता। तो इसीलिए इसी प्रकार से हमें भी जब हम भक्ति करना चाहते हैं, जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? कांस्टेंट एंडेवर होनी चाहिए, लगातार प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मैंने हफ्ते में एक बार जप किया या जब एकादशी आता है तब मैं जप करूंगा, बाकी दिन समय नहीं मिलता है। ये कांस्टेंट एंडेवर नहीं है। अगर इस प्रकार से हम करते जाएंगे तो कितना वर्ष बीत जाएगा, कितना जन्म बीत जाएगा, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हमें इसी जन्म में इसका परिणाम भुगतना है, जैसे यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इसी जन्म में वेरी नियर अपकमिंग फ्यूचर, आने वाले समय में ही अगर हमें इसका भक्ति का परिणाम हमारे जीवन में देखना है तो हमें कांस्टेंट एंडेवर करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को इसलिए जो हमने एग्जाम्पल दिया, एक लोहा पानी आग के संपर्क में आना, तो इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, हम पूरी तरीके से भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। और जैसे हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारी चित्त जो है वो शुद्ध होता आएगा, हमारे चित्त प्यूरिफिकेशन होता है। और जैसे ही हम ये सब कुछ करना छोड़ के पुनः इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लग जाते हैं, इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे लोहे को पानी से आग से निकाल के पानी में डाल देते हैं। तो ये जैसे ही हम भक्ति के मार्ग को छोड़ के इंद्रिय तृप्ति करने में लग जाते हैं, तो हमारे जो चित्त जो शुद्ध हुआ है उसे पुनः कलमश करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है या भगवान की प्राप्ति जो है वो बहुत लंबा सफर बन जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कांस्टेंट एंडेवर फॉर परफेक्शन, कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए, वो भी परफेक्शन पाने के। तो इसीलिए जब भी हम भक्तों में कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन करना है, तो जैसे कुछ नए भक्त प्रारंभ के अंत में 2 माला या 4 माला जप करते रहते हैं अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, तो हमेशा उन्हें कहते हैं कि अभी इस समय के लिए आप सिर्फ 2 माला 4 माला जप कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा समझना रहना चाहिए कि मुझे किस अंत में जाना है जहाँ पे मैं 16 माला जप करूँगा हर दिन। तो वो हमारे प्रयास होने चाहिए। अगर हम सिर्फ 2 माला 4 माला जप कर रहे हैं तो इसी में हमें संतुष्ट होते हुए चलो काफ़ी है, मैं हर दिन 2 माला जप कर रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं जो लोग जप करते ही नहीं है, एटलीस्ट मैं 2 माला तो जप कर रहा हूँ तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो कॉन्स्टेंटली इतना ही रखते हुए हमें नहीं जाना है। तो हमें जस्ट 2 राउंड्स या 4 राउंड्स के लिए अपने आप को लिमिट करते हुए आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमें परफेक्शन पाना है तो एक स्थान है जहाँ पे हमें 16 माला मिनिमम 16 माला जप करने के लिए पहुँचना है।
तो वो स्टेज है जो एक्चुअली प्रभुपाद ने हमें दिया है। एवरी डे मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अभी 2 माला जप कर रहे हैं, 2 महीने के बाद 4 माला करेंगे और 2 महीने के बाद 6 माला करेंगे। तो इस प्रकार से हमें परिपूर्णता पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक भक्त के लिए अति आवश्यक है। जब हम इस प्रकार के प्रयास को छोड़ के कांस्टेंट में हम कांस्टेंट हो जाएंगे, हाँ इतना ही मेरा संक्षिप्त रूप में भक्ति कर रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। जब हम कांस्टेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो फॉल डाउन है वो प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे खींचे जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा कांस्टेंट एंडेवर करना है फॉर परफेक्शन। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में, आज के इस भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि एक भक्ति के मार्ग में ही हमें भगवान की आध्यात्मिक जो प्रतिफल है, आध्यात्मिक जो इफेक्ट है उसे पाना पॉसिबल होता है। उसके अलावा दूसरे मार्ग में अगर हम जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भावार्थ के भाग में प्रभुपाद कहते हैं, इन द कंडीशन सोल, in the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires despite great endeavors। देखिए इंद्रियां, हमारे इंद्रिय इतने शक्तिशाली है कि उन इंद्रियों के ऊपर विजेता पाना बड़े बड़े साधु संतों के लिए भी इतना आसान नहीं था। जैसे हमने हमारे इतिहास में देखा है, जैसे मेनका, विश्वामित्रा, इस बात से बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े साधु जो तपस्या करने में लगे थे, लेकिन जैसे ही उनकी इंद्रिय वस्तु उन्हें उनके मार्ग से उनके मार्ग से भटकने के लिए उन्हें थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ा उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, तो इमीडिएटली दे फॉल डाउन। तो इतना मुश्किल है इंद्रियों को नियंत्रण करना। But a devotee of the Lord constantly engaged in the service of Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme। लेकिन एक भक्त के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए भक्ति के कृष्ण भगवान में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को सिर्फ नियंत्रण नहीं कर रहे बल्कि उन्हें सही दिशा में एंगेज भी कर रहे हैं। बाकी जो साधु संत होते हैं जो बाकी के अन्य मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग या हठ योग में, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों के कार्य को स्थगित कर देते हैं। लेकिन एक भक्त अपनी इंद्रियों के कार्य को स्थगित नहीं करते हैं बल्कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं। तो इसलिए भक्तों के लिए ये आसान होता है भक्ति में आगे बढ़ना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना। Owing to his complete knowledge in self-realization, he always remains in trance. To cite an analogous example of this, तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं, एक एनालॉजी, जहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक भक्त के लिए भक्ति में आगे बढ़ना या अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना, उसके साथ साथ भगवान की प्राप्ति करना कितना आसान होता है। तो यहाँ पे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्य प्रत्यानि पुष्णन्ति तथा हम अपि पद्मजा। तो यहाँ भगवान कहते हैं, बाय विजन, बाय मेडिटेशन एंड बाय टच ओनली डू द फिश, द टॉर्टोइज एंड द बर्ड्स मेंटेन देयर ऑफस्प्रिंग्स, सिमिलरली डू आई ऑल्सो, ओ पद्मजा। तो यहाँ पे 3 उदाहरण दिया जा रहा है, एक मछली, दूसरा है टॉर्टाइज। टॉर्टाइज के लिए हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में टॉर्टाइज के लिए? हाँ, तो कछुआ और साथ में पक्षी। तो इन तीनों का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं।
तो प्रभुपाद इसके लिए एक्सप्लेन करते हुए आगे कहते हैं, द फिश ब्रिंग्स अप इट्स ऑफस्प्रिंग सिंपली बाय लुकिंग एट देम। जैसे एक मछली अपने बच्चों को उनकी परवरिश कैसे करती है, उनके प्रति देखते हुए, उन्हें उनके ऊपर एक नज़र रखते हुए उनकी परवरिश करती है। उन्हें किस प्रकार से अपना आहार ढूंढना है, किस प्रकार से शत्रुओं से बचना है, ये सब कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। किस प्रकार से? जस्ट बाय लुकिंग एट देम। कह रहे हैं ना भगवान, दर्शना बाय विजन, अपने नेत्र के द्वारा उनके ऊपर नजर रखते हुए उन्हें सिखाया जा रहा है। और साथ में ध्याना, ध्याना मतलब एक कछुआ, जिस प्रकार से एक कछुआ जब नदी में रहता है, समुद्र में रहता है, लेकिन किनारे पे वो अपना अंडा वहाँ पे रख देता है। किनारे में जहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बना के वहाँ पे रेत के अंदर अपने गड्ढे को रख देता है, अपने अंडे को रख देता है, और कछुआ रहता है पुनः पानी में। जितना समय उसके लिए वहाँ पे ये देना है और जाता है, वहाँ पे देने के बाद चला जाता है पानी में। तो कॉन्स्टेंटली इट इज थिंकिंग अबाउट इट्स एग्स। तो यहाँ पे ध्यान, ध्यान तो क्या है? मेडिटेट कर रहा है कछुआ, किसके ऊपर? अपने अंडों के प्रति, उसके बारे में सोच रहा है कि हाँ मैंने अंडा दिया है, इतना समय के बाद मेरे बच्चे आएंगे, तो उसके ऊपर ध्यान करता जा रहा है। तो इस प्रकार से वो अपनी बच्चों की रक्षा करता है। यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद, द टॉर्टोइस ब्रिंग्स अप इट्स ऑफस्प्रिंग सिंपली बाय मेडिटेशन। The eggs of the tortoise are laid on land and the tortoise meditates on the eggs while in the water. तो इस प्रकार से वो अपनी बच्चों की परवरिश करता है, उनकी पालन करता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है? आगे प्रभुपाद कहते हैं, सिमिलरली a devotee in Krishna consciousness, although far away from Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly by engagement in Krishna consciousness. तो इसी प्रकार एक भक्त भगवान के धाम से इतने दूर है, हम तो हमारी भौतिक साधनों के द्वारा हम तो मेजरमेंट भी नहीं ले सकते कि कितना दूर है भगवान का धाम। हमारे आधुनिक विज्ञान ही अपने साधनों के द्वारा वो हमारी एक यूनिवर्स, हमारी एक जो यूनिवर्स है, इसकी गहराई, इसकी लंबाई चौड़ाई कोई वो लोग माप नहीं पा रहे, पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे विज्ञान में एक थ्योरी है जहाँ पे कहते हैं दैट यूनिवर्स इज ग्रोइंग। हमारे जो यूनिवर्स है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं वो लोग? क्योंकि उन्हें अभी तक भी इतना प्रयास करने के बाद भी हमारा जो यूनिवर्स है इसका लेंथ कितना है, कितना विशाल है हमारा ब्रह्मांड, ये वो लोग जज नहीं कर पाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये तो हमेशा बढ़ रहा है। तो हमारे एक यूनिवर्स को वो लोग समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा है। इस प्रकार से इतने करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स हैं और इन सभी को पार करते हुए बाद में आता है भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान का प्रकाश। उसे क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा वैकुंठ लोका। उन्हें क्रॉस करने के बाद मिलता है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन। तो कितना हम भगवान के धाम के दूर कितना दूर है ये तो कोई जज नहीं कर पाता। इतना दूर रहने के बावजूद अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अगर हम कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में जप करते हैं, भगवान के बारे में ध्यान लगाते हैं, एंगेजमेंट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो क्या होता है? हम बहुत ही आसानी से भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये समझाने के लिए इसे कछुए के बारे में या एक मछली के बारे में यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं, He does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvanam, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. तो इस प्रकार से जब वो पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत में डूब गए हैं, पूरी तरीके से भगवान की भक्ति करने में अपने आप को एंगेज कर दिया है, तो उन्हें किसी प्रकार के भौतिक प्रॉब्लम्स उन्हें अफेक्ट नहीं करता।
मटीरियल पैंग्स ऑफ मटीरियल मिजरीज उन्हें अफेक्ट नहीं करता। तो ये एक भक्त के लक्षण होती है। तो हमें भी आज के श्लोक से इस विचारों को समझते हुए हमें भी इसका अपने जीवन में अनुष्ठान करना है कि हमें किस प्रकार से काम क्रोध इससे विमुक्त होते हुए साथ ही साथ कॉन्स्टेंटली हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है, परफेक्शन पाने के लिए प्रयास करना है, और इसके साथ साथ हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी रहना है। हमें भक्ति के लिए जो डिसिप्लिन जो शिक्षा प्रभुपाद द्वारा हमने स्वीकार किया है उसे किस प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन तरीके से हमें उसे समझना है और इस प्रकार से हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम सही प्रकार से इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुष्ठान करेंगे तो इन वेरी नियर फ्यूचर आगे आने वाले समय में ही हम भगवान के धाम को जा सकेंगे, हम भगवान की जो भक्ति की जो प्रतिफल है उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए रेस्ट अश्योर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।